नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता के बाद अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, दीपावली पर बनी बात। ट्रेनें रद्द किए जाने से लोग परेशान, कांग्रेसियों ने दिया 1 दिवसीय धरना, कहा चहेते उद्योगपतियों को केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही कोयला। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव का पड़ा असर, सर्दी खांसी बुखार के बढ़े मरीज। और तारबहार पुलिस ने ऑटो चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी जेल दाखिल। तो ये थे सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। भूपेश सरकार अपने अधिकारी कर्मचारियों को दीपावली पर खुश करेगी, ऐसा आश्वासन मिलने के बाद फेडरेशन ने फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी है। एरियर्स के मसले पर बात नहीं बनी, जबकि महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग पर फैसला लेने समिति का गठन किया जाएगा। महंगाई भत्ता और एचआरए पर विचार कर कोई फैसला लेने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने फिलहाल हड़ताल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से मंत्री रविंद्र चौबे ने फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। चूंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं महंगाई सभी वर्गों के लिए है, जनता को होने वाली परेशानी को ध्यान में रख कर्मचारी जल्दी काम पर लौटे, उनकी मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा। फेडरेशन के महासचिव जीआर चंद्रा ने बताया, फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी गई है, इस आश्वासन पर कि दीपावली तक उनकी मांगों पर ठोस नतीजा आएगा। शासन की ओर से समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति उनकी मांगों पर विचार कर एचआरए और महंगाई भत्ता पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। एरियर्स के मसले पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। इससे 500 से लेकर 5000 तक हर महीने नुकसान सहना पड़ रहा है। जो हमारा 6% का डीए का एरियस, जो एक वर्ष से जो हमको एरियस मिलना था, वो एरियस राशि देने के लिए सरकार तैयार हुई है। तो उससे मिनिमम हर कर्मचारी को मिनिमम कम से कम 500 रुपये, एक चतुर्थ श्रेणी को 500 से लेकर 5000 तक का पर मंथ फायदा होगा। दूसरी बात, जो 6% जो हमारा महंगाई भत्ता जिसके लेकर हमारी दूसरी मांग थी, उस पर आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी उस पर एक समिति गठित किया जाएगा और उस समिति के निर्णय के अनुसार उसको लागू किया जाएगा। हड़ताल के चलते पिछले 12 दिनों से प्रदेश में सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। हालांकि हड़ताल आगे खींचने के मूड में दोनों पक्ष नहीं थे। फिलहाल मिले आश्वासन पर फेडरेशन ने सहमति दे दी है और वो अब काम पर लौटेगा, लेकिन भविष्य में उसके लिए हड़ताल का रास्ता खुला है। आगे विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से कांग्रेस की भूपेश सरकार भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत जिले के गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट निर्माण को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने गौठानों में वर्मी खाद निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा, हर गौठान में गोबर की खरीदी होनी चाहिए। गोधन न्याय योजना की जमीनी स्तर पर प्रगति जानने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को कलेक्टर ने सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गोबर खरीदी को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितने भी गौठान संचालित हो रहे हैं, वहां छाया, चारा, पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। पहले चालू हुई तो हमको ये भी आइडिया नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा कि हम इतने वर्मी का करेंगे क्या, हम इतने गोधन का करेंगे क्या, हम इसको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। पर अब हमने एक साइकिल देख लिया है। हम सब ने ये भी देख लिया है कि हम समितियों के माध्यम से किसानों को वही वर्मी सप्लाई हुआ। और जब इतनी बड़ी मात्रा में काम होता है तो ऊंच नीच थोड़ा बहुत होता रहता है। कई जगह आ गया कि भाई मिट्टी है, कई जगह आ गया ये है वो है, पर 99% तो सप्लाई हुआ है, खेत में पड़ा है। कॉलेजों में प्रवेश की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। जो एडमिशन के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। प्रवेश लेने की तिथि बढ़ने के बाद भी एडमिशन का प्रतिशत अभी कम है। बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में 50%, यहाँ तक कि यूटीडी की भी 40% सीटें खाली हैं। स्नातक की लगभग 16 विषयों की 31,410 सीट की तुलना में 44,445 आवेदन आए हैं, जिसमें 17,518 सीटें ही भरी है। यही हाल पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट का भी है। 418 सीट में अब तक सिर्फ 8,071 स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया है।
10 सितंबर प्राचार्य की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि है। मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। मानसून द्रोणिका के असर के चलते बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों में बारिश हो सकती है। शुक्रवार को कुछ स्थानों में खंड वर्षा जरूर हुई, जिसके बाद तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बदलाव भी संभावित है। 6 सितंबर तक फिर से वर्षा की संभावना बन सकती है। एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन रद्द करने और छोटे छोटे स्टॉपेज को समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने सांसद अरुण साव का सरकारी आवास घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है, चहेते उद्योगपतियों को केंद्र सरकार के द्वारा मुंह मांगा कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए यात्री सहूलियतों को ताक पर रख ट्रेनों का परिचालन लगातार रद्द किया है। शहर विधायक शैलेश पांडे ने कहा, रेलवे का निजीकरण करने मोदी सरकार की ये सोची समझी चाल है। छत्तीसगढ़ के साथ आप सबसे ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कोल खदान अगर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ के हमारे गेवरा में है। आपकी नजर हमारे छत्तीसगढ़ के कोयले पर है। आपकी नजर जनता, भोली भाली जनता का आपको कष्ट नहीं दिखाई देता है। हमारे मासूम बहनें, हमारे गरीब भाई ट्रेनों में जा नहीं पाते हैं। नेहरू चौक पर आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा, आम जनता को इससे होने वाली परेशानी से जिसे कोई सरोकार नहीं है, उस सरकार को देश का नेतृत्व करने का भी कोई अधिकार नहीं है। चंद पूंजीपतियों के लिए लाखों लोगों को ट्रेन के सफर से वंचित किया जा रहा है और उनके सांसद चुप हैं। यहाँ के सांसद जो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं कि बिलासपुर की जनता के साथ आप खिलवाड़ ना करें। ये जो पैसेंजर, हमको बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, पर आम जनता को पैसेंजर ट्रेन चाहिए। हमारे ग्रामीण में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए, शादी ब्याह के लिए, पूजा पाठ के लिए अपने शहर आना पड़ता है, उनके लिए कोई साधन नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं हमारे रेलवे को भी बेचने की साजिश कर रहा है, जिसके तहत ट्रेन बंद की जा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कोल परिवहन के लिए केंद्र सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। लगातार कोल आपूर्ति के बाद भी कमी बताया जा रहा है। कहते हुए शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने सवाल किया, आखिर छत्तीसगढ़ का कोयला कहां जा रहा है, केंद्र सरकार स्पष्ट करे। कोयला ये तो जो बड़े पूंजीपति हैं देश के, अडानी अंबानी जैसे, जिनको पूरे देश के रेलवे को, एयरपोर्ट को बेचने का जो कुत्सित प्रयास है, उसी क्रम में मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। हम सब कांग्रेस के लोग यहाँ के सांसद प्रतिनिधि हैं, अरुण साव जी, उनका नैतिक दायित्व है कि इन सब चीजों को गंभीरता से देखें और सुचारू रूप से यात्री ट्रेनों को चालू कराएं। उसको जगाने के लिए, उनका घेराव करने के लिए हम कांग्रेस जन उनके यहाँ जा रहे हैं। धरने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव का सरकारी आवास घेराव करने सभी आगे बढ़े। चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मौजूद पुलिस अधिकारी और जवानों ने कांग्रेसियों को रोकने पूरी ताकत लगा दी। दोनों के बीच झूमाझटकी हुई। सांसद के नेहरू चौक के पास सरकारी बंगले के आसपास की गई बैरिकेडिंग में सभी को रोक लिया। आंदोलन के अंतिम चरण में रेल मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दगोरी से अमलडीहा 15 किलोमीटर की यह सड़क जर्जर हो गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के दायरे में आते ही यह सड़क फिर से चमचमाने लगी है, लेकिन अभी भी ये कई जगह अधूरी है। सड़क निर्माण में ठेकेदार ने जमकर मनमानी की है। यही नहीं, इससे लगी सरकारी जमीन को ठेकेदार ने खोखला कर दिया है, जिसकी भनक पंचायत को नहीं थी। ठेकेदार की मनमानी के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो ठेकेदार ने सड़क पर बने गड्ढे को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा पंचायत के प्रतिनिधियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने मोर्चा खोल दिया है। दगोरी से अमलडीहा कार्य करा है ना, ये ठेकेदार हा रोड किनारे ला बिल्कुल सरकारी ज़मीन और एक किसान की ज़मीन बेवकूफ़ बना के पूरा गड्ढा खोद के ले गए है, बिल्हा तक ले गए हेमा के मुरुम ला, और वैसी छोड़ दिए है। एमा कभी मवेशी या इंसान कोई भी आना जाना में कहीं अचानक गिर जाए तो ओकर जान नहीं बच पाए। तो एक लिए ओकर ऊपर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। बोला प्रधानमंत्री सड़क योजना में आने को मुरुम ला खोद के ले गए है किसान मन सोले, बाकी किसान ला बोले इसके लिए मैं पाट के दे हूँ, बोला पाट के नहीं दी। अब वो भग गए और बोलबे तो पाटूँ बस बोलते। ओमा तो जानवर के गिरे की आशंका है, कोई भी आदमी भी जाही
तो किसान मतलब भी परेशानी होती अब किसान ला भी परेशानी आ जाए, अगल बगल के जो खेती है वो पानी भी सोखता ले सकत हो। स्पीक मैके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर में 3 सितंबर तक भारतीय कथक नृत्यांगना देवाश्री भट्टाचार्य और उनकी शिष्या रीमा भंडारी द्वारा प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नृत्यांगना देवाश्री ने कहा, कथक नृत्य जिसे पुराने समय में नटवरी नृत्य कहा जाता था, यह हिंदू और मुस्लिम की संस्कृति से जुड़ी हुई कला है। इस कला में प्रेम प्यार है, लेकिन हिंसा बिल्कुल नहीं है। नृत्यांगना ने बताया, यह कला देश दुनिया में 3 चरणों में पहुंची है। म्यूजिक और डांस कुल मिलाकर योग साधना है। इस विधा से समाज में भावनाओं के जरिए अपनी बातें कही जा सकती है। इस मौके पर स्पीक मैके के कन्वीनर अजय श्रीवास्तव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। जो अपनी प्रस्तुति देता है और वो अपने अंदर के ईश्वर को जगाता है, तो मुझे लगता है कि यदि हम यह चीज़ें बच्चों तक पहुंचा पाएँ, मैं बोलता हूं जैसे हम कभी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हम सिखाते हैं, पर जैसे हम बोलते हैं बच्चों को कंसंट्रेट करो, पर कंसंट्रेशन के लिए क्या करो ये नहीं बताते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए ये कलाएं हैं कि आप एक जगह केंद्रित होके कैसे काम कर सकते हैं, एक जगह कंसंट्रेट होके कैसे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारी जितनी भी समृद्ध कलाएं हैं उसमें बहुत सारे जीवन के गुण सीखने योग्य हैं। कथक तो एक मैंने बोला एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये एक लैंग्वेज है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं अंग्रेज़ी हिंदी, हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से, ABCD से। ऐसे ही हम कथक में भी ABCD से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो WDs हो रहा है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, हम थोड़ा सा वर्कशॉप, ये तो वर्कशॉप नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। उनको कथक का जो ABCD स्टेप 1 स्टेप 2 जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है, उसका थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस हो रहा है। जिला शिक्षा विभाग ने 200 शासकीय स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं के रखरखाव की जिला पंचायत ने जानकारी जुटाई है। इसके आधार पर शासन से फंड की मांग किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जर्जर शाला भवनों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। हमारे पास लगभग 200 स्कूल हैं जो कि मरम्मत के लायक हैं। जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा उस पर मरम्मत की कार्रवाई और आवश्यक एस्टीमेट तैयार कराया जाएगा। अभी हमारे पास कुछ एस्टीमेट कलेक्टर के निर्देशानुसार बनाया जा रहा है और उसको DMF से जो भी राशि उपलब्ध होगा उसमें कलेक्टर साहब की स्वीकृति के अनुसार मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर जो शासन से आवंटन प्राप्त होगा उसमें मरम्मत की कार्रवाई की जाएगी। मौसम में रोज हो रहे उतार चढ़ाव के कारण अधिकांश घरों में लोग बीमार पड़े नजर आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सामान्य बीमारी से अस्पतालों में भीड़ बढ़ चुकी है। निजी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसका इलाज कराने मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जिस मौसम में बरसात होनी चाहिए थी, उस मौसम में उमस और गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। खंड वर्षा की वजह से लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कहने के लिए बारिश तो हो रही है, मगर ये बारिश आफत की बारिश बन चुकी है। थोड़ी देर बारिश हुई नहीं कि सूर्य की किरणें लोगों को परेशान करने लगती हैं। वहीं उमस से भी लोगों का हाल बुरा हो चुका है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण इसका व्यापक प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यही कारण है कि निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। बात करें सरकारी अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में भी सुबह से लेकर दोपहर तक ये तस्वीर देखी जा सकती है। सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा गर्भवती माताएं भी इलाज के लिए बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रही हैं। उनके इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन सतर्क और अलर्ट मोड पर है। गायनिक में जो है गर्भवती माताएं काफ़ी संख्या में भी पहुंच रही हैं अस्पताल में, जिनका सुचारू रूप से इलाज किया जा रहा है। प्रिकॉशन के में सबसे बड़ी बात तो है तो हाइजीन रखना है अपने को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उमस वाला माहौल है जिसके कारण पसीने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। और साथ में आप खाने पीने में देंगे तो गर्म खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चे हैं, उनको जो है ये सब चीज़ों से मतलब
और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको स्पेशल केयर देना जो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर लगातार मरीज और उनके परिजनों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। गर्म और ताज़ा खाना खाने की बात कहते हुए बच्चों को भी इस मौसम से बचाए रखने नसीहत दी जा रही है। मौसम में तो काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, उमस का मौसम है आज की डेट में, साथ में पानी भी गिर रहा है, इसकी वजह से कई सारी मौसमी बीमारियां आजकल बढ़ी हुई है। हमारा जो मेन है डिपार्टमेंट जो पीडिया हो या मेडिसिन में, वहाँ भी मरीजों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जो कि ज़्यादातर बीमारियाँ जो मौसम में रिलेटेड है, और यहाँ पर सभी जो है सभी प्रकार की जाँचें और सुविधाएँ और दवाइयाँ उपलब्ध है, उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से मौसम का जो हाल बना हुआ है उससे लोग खासे परेशान हो रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से भले ही किसानों को फायदा हो रहा हो या न हो रहा हो, मगर आम जन को इसकी वजह से बीमारियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की सलाह माने तो इस समय सभी को खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिल्हा के भैंस बोर्ड फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की, जिसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। मृतक नीले रंग का टी शर्ट और हरे रंग का पैंट पहना हुआ है। बहरहाल पुलिस मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बिल्हा नगर पंचायत के तहत कई वार्डों में अभी भी पाइपलाइन का विस्तार आधा अधूरा है। सरोवर धरोहर योजना के तहत चूरा घाट से पानी लाने की योजना पूर्णता की ओर है, मगर बिल्हा फाटक से पाइपलाइन बिछाने रेलवे से अनुमति नहीं मिल रही थी। लगभग 2 माह बीत जाने के बाद अनुमति मिलते ही पाइपलाइन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद बिल्हा में पानी की कमी नहीं होगी। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता के बाद अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। दीपावली पर बनी बात। ट्रेनें रद्द किए जाने से लोग परेशान। कांग्रेसियों ने दिया 1 दिवसीय धरना। कहा चहेते उद्योगपतियों को केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही कोयला। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव का पड़ा असर। सर्दी खांसी बुखार के बढ़े मरीज। और तारबहार पुलिस ने ऑटो चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी जेल दाखिल। तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएमडी महाविद्यालय मैदान के पास खड़ी ऑटो को चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ बंटी यादव नूतन चौक का रहने वाला है, जो ऑटो चोरी करने के बाद उसे चला रहा था। लिंक रोड निवासी गोपाल साहू ने तारबहार थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सीएमडी कॉलेज मैदान के पास खड़ी उसकी ऑटो किसी ने चोरी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि नूतन चौक सरकंडा निवासी कृष्ण कुमार उर्फ बंटी यादव उस चोरी के ऑटो में घूम रहा है। तारबहार पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के पास से कृष्ण कुमार उर्फ बंटी यादव को चोरी के ऑटो के साथ गिरफ्तार किया। संदेही सस्पेक्ट पूछताछ के दौरान मुखबिरों से सूचना मिला कि कृष्ण कुमार उर्फ बंटी यादव पिता रामाधार यादव 37 वर्ष नूतन चौक सरकंडा का, ये ऑटो को लेकर के घूमते दिखा है। तब इसको पता तलाश कर पूछताछ करने पर यह चोरी करना कबूल किया है और अपने पास छिपा कर रखे और पुराना बस स्टैंड और शौचालय के पास छिपा कर रखे चोरी गई ऑटो को बरामद कराया है। पकड़ा गया आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ बंटी यादव नशे का आदी है, जो खुद भी ऑटो चालक है। बहरहाल तारबहार पुलिस ने चोरी गई ऑटो CG10AV 1484 को जब्त कर आरोपी के खिलाफ चोरी के मामले में कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 24 अगस्त की रात मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय में हुई सेंधमारी के आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर दुकान मालिक को दिए गए थे वह सब बंद है। मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय के सामने दुकान किराए पर लेने वाले सभी संदिग्ध पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। घटना को 1 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है। आरोपियों के खिलाफ कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। गौरतलब है कि महाराणा प्रताप चौक स्थित पीवी टावर में संचालित मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय में चोरी का असफल प्रयास किया गया था।
काम के बाद मेहनताना मांगने पर युवकों ने घर घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। घटना कुदुदंड माता चौरक के आगे पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास की है। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। पीड़िता सुशीला सिंह ठाकुर ने बताया कि उसका नाती हिमांशु सिंह ठाकुर मंगला चौक के पास लल्ला सिंह ठाकुर, छोटू सिंह ठाकुर, बाबा सिंह ठाकुर के यहाँ गन्ना छीलने का काम करता था। उस समय की मजदूरी हिमांशु को नहीं मिली। वर्तमान में आरोपियों द्वारा गणेश मूर्ति बेचने दुकान लगाया, वहां भी हिमांशु से काम लिया गया, इसका भी मेहनताना नहीं दिया। रुपए मांगने पर तीनों भाइयों ने युवक के घर घुसकर पत्थरबाजी कर मारपीट की। मामले में सिविल लाइन थाने में भी शिकायत की गई है। मेरे मम्मी पापा रात में सोए थे। 1:30 बजे रात को कुडूडन के सब लड़के आए, 30-40 लड़के थे। पूरा घर में भतीजे को खोजने आए। घर में भतीजा सो रहा था। पैसे के लिए उनकी लेन देन बात चली, वो काम करता था कुछ उनके साथ में, तो पैसे उस लड़के का नहीं दिए थे, तो उन लोग दोनों में बातचीत हुई। बस वो घर आके सो गया दरवाज़ा बंद करके। उतने में पूरे दरवाज़ा को तोड़ डाले हैं, ईंटा पत्थरा खूब चलाए हैं। मेरे मम्मी पापा बच गए दोनों। और 1:30 बजे रात को मेरे को कॉल गया तो मैं 112 को तुरंत फ़ोन करी। मैं यदुनंदन नगर टिफरा में रहती हूँ, इतना जल्दी तो मैं आ नहीं सकती थी। मैं कॉल करी। मेरे भाई लोग भी सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, सिर्फ मम्मी और पापा, मेरा भतीजा बस घर में रहते हैं वहाँ अकेले। महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले बदमाश युवक को हिररी पुलिस ने धौराभाटा से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी संजय टंडन महिला को अकेला पाकर दुर्व्यवहार कर रहा था, मगर उसके शोरगुल मचाते ही युवक फरार हो गया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नगर निगम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के गली मोहल्लों में नाली निर्माण करा रही है। वहीं दूसरी ओर बस स्टॉप की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जो बस स्टॉप पहले बनाए गए थे उन्हें भी निगम ने तोड़ दिया है। अब टूटे फूटे बस स्टॉप के सहारे यात्री यहां खड़े होने को मजबूर हैं। मंदिर चौक के पास निगम द्वारा इसे बनाया गया था, जो पूरी तरह से उजाड़ हो गया है। सवारियों की आवाजाही रोजाना लगी रहती है। तेज धूप हो या बारिश, मुसाफिर अपने बसों का इंतजार करते देखे जा सकते हैं, लेकिन बस स्टॉप बनाने की ओर निगम का ध्यान नहीं है। वन विभाग कार्यालय की सड़क काफी जर्जर हो गई थी। कार्यालय परिसर को सुधारने और संवारने के लिए वन विभाग ने यहाँ लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद पानी निकासी की समस्या यहाँ जस की तस बनी हुई है। वन विभाग कार्यालय परिसर के चारों ओर सीसी रोड बना दिया गया है। साथ ही दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम, प्लास्टिक के शेड भी लगाए गए हैं, लेकिन केवल वन विभाग यह सब काम कराकर पैसों की बर्बादी कर रहा है। वन विभाग में अभी भी जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। दरअसल सड़क ऊंची हो जाने के कारण कार्यालय परिसर में यह स्थिति बनी रहती है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में मवेशियों के चलते वाहन चालक त्रस्त हो चुके हैं। वे किसी तरह बचते बचाते सफर करने पर मजबूर हैं। सड़क हो या चौक चौराहा, मवेशियों का झुंड सहज ही देखा जा सकता है। इस बिगड़े हालात को ठीक करने प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा, यह समझ से परे है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चोर कार से पहुंचे और खड़े माजदा वाहन से राशन सामान और कॉस्मेटिक सामग्री पार कर दिया। चोरों की ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह व्यापार विहार से सामान भरकर घर के सामने वाहन खड़ा किया गया था। सुबह जब सप्लायर ढालूराम माधवानी वाहन के पास पहुंचा तो सामान बिखरा हुआ था। उसने देखा कि वाहन से आटा, सरसों तेल, शक्कर, चॉकलेट, बिस्किट समेत कई घरेलू सामग्री गायब है। प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।